आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश सेंटेंस, साथ ही साथ ये कुछ इसमें इडियम भी मिक्स है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपसी टर्वी, उथल पुथल। टू बी अशेम्ड, टू बी अशेम्ड, पानी पानी होना। टू पॉइजन वंस एयर, वैसे पॉइजन का अर्थ क्या होता है? जहर, बट इसको हमने इडियम्स में, इसको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करा तो इसका सीधा सा मीनिंग निकल के आता है कान भरना। अराउंड हियर, आस पास। मिल्ड फीवर, हल्का बुखार। टू बी टेरिफाई, टू बी टेरिफाइड, टेरी यहाँ पे टेरिफाइड होना चाहिए, ना कि टेरिट। टेरिफाइड, ओके, टेरिफाइड। टू बी टेरिफाइड, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ क्या होता है? चेहरा जो है हमारा मुसीबतों से दिखना, चेहरे पर मुसीबत होना, उसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। ये हमारी एक इडियम है, इसको आपको याद करना है ताकि आप स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज आसानी से कर पाओ। सेफ एंड साउंड, सही सलामत, सही सलामत। हम कहते हैं ना मैं सही सलामत हूँ, तो आपको कहना है आई एम सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट, टू कॉस्ट एन इविल आई, इविल आईज। टू कॉस्ट एन इविल आईज, नज़र लगाना, यहाँ पे ये आई लिखो। टू कॉस्ट एन इविल आई, नज़र लगाना या आँख मारना। इट्स ऑल अबाउट, सारा खेल, जैसे हम कहते हैं ना सारा खेल पैसों का है, सारा खेल मेरे दोस्त का है। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इट्स ऑल अबाउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द गेम, इट्स ऑल अबाउट माई फ्रेंड। इस तरह से आपको सेंटेंस कहना है। मच टू, मच टू क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कोई आपसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा है तो आप क्या कहोगे? मच टू, यू आर टॉकिंग टू मी मच टू, आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो मुझसे। ओके, नेक्स्ट, टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड, हल्के में ले लेना। तो मान लीजिए कोई आपका एनिमी है, कोई है ना एनिमी है, और वो आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है या कोई ऐसा अपशब्द कह दिया, तो आप क्या कहते हो? डोंट टेक फॉर ग्रांटेड मी, मुझे हल्के में मत लो। तो आपको सिंपली सेंटेंस कह देना है, टेक फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील, अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, प्लेइंग गेम इज़ नॉट अ बिग डील, गेम खेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आईफोन ख़रीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम इन सेंटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मार्क माई वर्ड्स, लिख कर ले लो। अक्सर हम हिंदी में कहते हैं लिख कर ले लो, वह यहाँ आएगा, लिख कर ले लो, वह वहाँ जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस भी हम कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहें? मार्क माई वर्ड, आपको इतना लिखने के बाद कॉमा लगाना और उसके बाद आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ नॉट द वे टू, दिस इज़ नॉट द वे, ऐसा थोड़ी ना करते हैं या ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे पूरे तरह से हम ना लिखेंगे इसको। अब 15वें नंबर का, इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ, बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। हम कहते हैं ना हिंदी में बस अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से। तो इनफ इज़ इनफ, लेट्स गो फ्रॉम हियर, लेट्स गो फ्रॉम हियर। ओके, व्हाट इज़ द हरी, व्हाट इज़ द हरी या व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। अ पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल होना, बाएं हाथ का खेल होना। टीचिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, टीचिंग इंग्लिश पीस ऑफ केक फॉर मी। समडे, किसी दिन, हम बोलते हैं ना किसी दिन आऊँ आपके घर, तो आई विल कम समडे। नाउ डेज, आजकल, यू आर नॉट लुकिंग नाउ डेज ऑन द वे, आजकल अब दिख नहीं रहे हो कहीं पर। देयर आफ्टर, उसके बाद, आपको ये ध्यान रखना है देयर आफ्टर का और ये आफ्टर दिस का, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसके बाद, और इसका उसके बाद। अब इनको याद कैसे करें? आफ्टर दिस, दिस का मतलब क्या होता है? यह, तो यह यानी इसके बाद। ओके, हियर आफ्टर, इसके बाद, ये दोनों सेम है।
हैंस फॉर इसके बाद से, फोर्थ लगा दिया तो इसके बाद से हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका मीनिंग समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभी भी होता है, कभी कभार भी होता है, कभी कभार। एनी टाइम किसी भी समय या कभी भी। ओके। नेक्स्ट, टू हेल विथ यू, भाड़ में जाओ या चूल्हे में जाओ, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। देयर इज़ लाइकली टू बी, संभावना, संभावना होना। संभावना होना। नेक्स्ट, देयर नीड्स टू बी, होने की ज़रूरत, इसका अर्थ क्या होता है, होने की ज़रूरत। देयर इज़ लाइकली टू बी गुड पर्सन, अच्छे व्यक्तियों के होने की संभावना है। देयर इज़ लाइकली टू बी गुड कंट्री, ठीक है, अच्छी कंट्री होने की संभावना है, ठीक है। देयर इज़ लाइकली टू बी रेन, बरसात होने की संभावना है, ठीक है। देयर नीड्स टू बी, देयर नीड्स टू बी अ गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर होने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड टू बी अ गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड नर्स या ब्रिलियंट, ओके। तो एक अच्छी नर्स होने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत, आप दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ईडियम और सेंटेंस भी सीखे हैं, ये लगभग स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं। तो ये कुछ खास आपके लिए था, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।